नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र खिचड़ आपके अपने YouTube चैनल जीटी ज्ञान के अंदर में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही सभी साथियों को जीटी परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर प्रिंट ऑप्शन और प्रिंटर की जितनी भी सेटिंग होती है वो सारा सब कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। अगर आप ऑफिस में बैठ के कहीं पर भी अगर कोई काम करते हैं तो प्रिंटर और प्रिंट ऑप्शन की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और अगर इसका बहुत अच्छा नॉलेज आपको है तो सामने वाले व्यक्ति को आप कम समय के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आप उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए प्रिंट और प्रिंटर की जो सेटिंग है वो दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। तो हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, प्रिंट ऑप्शन का जो उपयोग है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने के लिए काम में लिया जाता है। अगर आपके पास में नोट्स है, आपके पास में लेटर है, एप्लीकेशन है, ऐसा अगर कुछ भी है तो उसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास में एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये आपको मेरे नोट्स दिखाई दे रहे हैं, इनका मुझे प्रिंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल टैब के ऊपर मैंने क्लिक किया और फाइल टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आपका जो पेज है उसका प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है और यहां पे प्रिंट ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इस पेज का हमें प्रिंट निकालना है और हमारे पास में टोटल जो पेज है वो कितने हैं, 30 पेज है। समझ गए। अब मैं ये चाहता हूं कि प्रिंट तो निकालूं, लेकिन उससे पहले मैं मेरी जरूरत के अनुसार इस पेज को सेट करूं। अगर मैं मेरी जरूरत के अनुसार इस पेज को सेट करना चाहता हूं तो दोस्तों इन 3 ऑप्शंस को आपको काम में लेना पड़ेगा। अगर इन 3 ऑप्शंस को आप काम में लेते हो तो आप अपनी पसंद का पेज, इसका ओरिएंटेशन, इसका मार्जिन, इस पेज की साइज, ये सारा सब कुछ अपनी जरूरत के अनुसार आप कर सकते हो। तो कैसे हम करें, तो इनको एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ओरिएंटेशन का मतलब यह होता है कि आपका जो पेज है इसको आप खड़े रूप में प्रिंट करना चाहते हैं या आड़े रूप में। अगर आप खड़े रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको ओरिएंटेशन को चेंज करना ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी एग्जाम का टाइम टेबल आ जाता है और उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इस खड़े पेज के अंदर वो टाइम टेबल प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा है, या फिर जब प्रिंट निकालते हैं तो वो मैटर आपका आधा कट रहा है। तो अगर हमें एग्जाम का टाइम टेबल, अगर उसका प्रिंट हमें निकालना है तो आप यहां पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर आके यहां से लैंडस्केप ओरिएंटेशन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो पेज है वो खड़ा जो रूप है इसका वो आड़े रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे क्लिक करता हूं तो ये देखो, अब जो भी आपका टाइम टेबल है उसको बढ़िया तरीके से आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब मैं यहां पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे क्लिक करता हूं तो जरा देखना मेरे पास में कितने पेज है, 30 पेज है। लेकिन जब मैं इसका ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप करता हूं तो यही 30 से होके कितने हो गए, 37 हो गए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट यानी पेज को खड़े रूप में अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो उस कंडीशन में मैटर आपका ज्यादा आता है, इसलिए पेज आपके कम होते हैं। और अगर आप आड़े रूप में प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में पेज आपके इंक्रीज हो जाएंगे और आपका मैटर जो है वो आड़े रूप में प्रिंट हो जाएगा। समझ गए। तो ओरिएंटेशन का मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर आपका पेज खड़े रूप में है तो उसका प्रिंट कैसे निकालें, और पेज अगर आपका आड़े रूप में है तो उसका प्रिंट निकालने के लिए हमें यहां से ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर पोर्ट्रेट है तो पेज आपका वर्टिकल फॉर्मेट में होगा यानी खड़े रूप में होगा, और अगर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन करते हैं तो आपका पेज आड़े रूप में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है
पेज की साइज को अपन सेट करें। तो मैं पहले तो यहां से ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर लेता हूं एक बार। अब हमें क्या करना है, साइज जो है वो अलग अलग प्रकार की साइज आपको मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने पेज की साइज को कौन सी साइज सेलेक्ट करके प्रिंट निकालना चाहते हैं। अलग अलग साइजें हैं, यहां देखो लेटर भी है, लीगल भी है, बहुत सारी साइजें हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनमें से आप कौन सी साइज सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। अगर मैं यहां से, अभी आप देखना कितने हैं, 30 पेज है। अगर मैं यहां से लेटर सेलेक्ट करता हूं तो कितने हो गए, 33 पेज हो गए। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 पेज बड़े हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 3 पेज बड़े हैं इसका मतलब यह है कि जो लेटर साइज है उसकी या तो विड्थ थोड़ी कम है या हाइट थोड़ी कम है। तो मैटर कम आया तो 3 पेज यहां पे बढ़ गए। ठीक है, अगर यहां पे मैं A4 करता हूं तो 33 से होके ये कितने हो गए, 30 हो गए। क्योंकि ये लेटर की तुलना में, ध्यान देना, लेटर की तुलना में A4 साइज का जो पेपर है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है ना, तभी तो 30 पेज के अंदर मैटर आ गया। और अगर यहां मैं A4 की जगह अगर लेटर सेलेक्ट करूंगा तो यहां 33 हो जाएंगे। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि फर्क कितना है। तो नोट करना आप, यहां है 8.5 इंटू 11। इसका मतलब ये होता है कि 8.5 जो है ना वो तो है इसकी विड्थ, कौन सी होती है, ये वाली। और 11 जो दे रखी है वो होती है इसकी हाइट, जो कौन सी है, ये वाली है। अब आप लेटर का तो आपने देख लिया, अब A4 का देखो। यहां 8.5 है तो यहां कितना है, 8.27। यहां 11 है तो यहां कितना है, 11.69। समझ गए। तो कौन से पेज को सेट करके आपको प्रिंट निकालना है ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। समझ गए ना। अब नंबर 3 आता है इसके अंदर, मार्जिन। थोड़ा सा समझो मार्जिन क्या चीज होती है। मार्जिन होती है जब हम किसी भी पेज का अगर प्रिंट निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि टॉप पे थोड़ा सा स्पेस रहता है, बॉटम पे स्पेस रहता है, लेफ्ट साइड में स्पेस रहता है और राइट साइड में भी स्पेस रहता है। ये चारों दिशाओं के अंदर जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, यही कहलाता है मार्जिन। अब ये आपके ऊपर, यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में स्पेस ज्यादा रख के प्रिंट करना चाहते हैं या कम रख के प्रिंट करना चाहते हैं या बहुत ज्यादा रख के प्रिंट करना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां पे मार्जिन के अंदर आप आ जाएं और यहां पे अलग अलग प्रकार के मार्जिन दे रखे हैं। आपको जो मार्जिन पसंद आता है वो यहां से आप चूज करें। और सबके नीचे दे रखा है टॉप कितना इंच है, बॉटम कितना इंच है, लेफ्ट कितना इंच और राइट कितना इंच है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कितना मार्जिन रख के प्रिंट करवाना है, वो आप सेट कर लें और उसके बाद में आप प्रिंट निकाल लें। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ेगा आपको। मार्जिन सेट करने के बाद में यहां पर कस्टम मार्जिन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अब आप अपनी जरूरत के अनुसार टॉप मार्जिन कितना रखना है, बॉटम कितना रखना है, लेफ्ट और राइट कितना रखना है, यहां से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहां से चेंज करोगे तो यहां पर जो स्पेस है वो भी चेंज होता हुआ नजर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको करके बताता हूं, लेफ्ट और राइट जो मार्जिन है वो 0.75 है। मैं एक एक इंच इनको करना चाहता हूं। तो आपको यहां ध्यान देना है कि इधर कितना स्पेस और निकलता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और 1 कर दिया, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और 1 कर दिया। और जैसे मैं ओके करूंगा तो अब जरा देखना यहां पे, ये देखो थोड़ा सा स्पेस और निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन आपको कितना रख के प्रिंट करवाना है, ये सारा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में मैं वापस मार्जिन के अंदर आता हूं और कस्टम मार्जिन में आने के बाद इसको मैं
6 कर देता हूं और इसको भी मैं 0.6 करके ओके कर देता हूं। ठीक है, वापस हो गया ये। अब इसी के अंदर मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर आपको एक तो मिलेगा गटर और एक मिलेगा गटर पोजीशन। तो घर वाला गटर तो ये है नहीं। गटर और गटर पोजीशन बड़े ध्यान से समझना है इसको, बड़े ही ध्यान से। गटर मार्जिन और गटर पोजीशन, गटर पोजीशन हमेशा लेफ्ट और टॉप ही होगी। अब ये लेफ्ट और टॉप ही क्यों होती है इसको जरा समझो। आपने देखा होगा कि जो आपकी बुक होती है, आपकी जो नोटबुक होती है, या आपके पास में अगर कोई डायरी है और उसमें से अगर पेज निकलना स्टार्ट हो गए, ठीक है, पेज निकलना स्टार्ट हो गए, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो गोंद से आप चिपकाते हैं। लेकिन वो एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो पेज भी चिपकता है और उसकी वजह से हमारे को सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं देता और उसको ढंग से हम पढ़ नहीं पाते। तो सेकंड तरीका हम क्या अपनाते हैं, सेकंड तरीका हम ये अपनाते हैं कि जो हमारी बुक में से पेज निकल रहे हैं, तो जब हम पढ़ा करते थे तो क्या करते, प्रकार उठाते और चूल्हे के पास में चले जाते और उसको गर्म करते, गर्म करने के बाद लगा जोर और छेद निकाल लेते। छेद निकालने के बाद धागे से उसको बांध देते, पुख्ता इलाज तो हो जाता। लेकिन हमारे कुछ अक्षर जो है वो दब जाते, पढ़ने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल दुकानदार के पास में आप जाओ, आपका जितना भी मैटर है उसका प्रिंट निकाल के लेके चले जाओ और बढ़िया से उसकी बाइंडिंग करवा लो। ठीक है, ये तो हो गई बात बाइंडिंग की। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि बाइंडिंग के अंदर यहां पर गटर मार्जिन और गटर पोजीशन, तो थोड़ा सा ध्यान और देना इस पे कि हमारी जो बुक होती है उसमें से अगर पेज निकलना स्टार्ट हो गए तो हम क्या करते हैं, यहां पर बाइंडिंग करवा लेते हैं। तो बाइंडिंग अगर यहां हम करवाएंगे तो पेज राइट से लेफ्ट साइड की तरफ ही तो उल्टेंगे, ऐसा ही होगा भाई। बाइंडिंग अगर हम यहां कराएंगे, कौन सी है ये, लेफ्ट साइड है, तो पेज को हम जैसे बुक को हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही पेज को हम फ्लिप करते हैं, समझ गए ना। अब अगर हमें राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लिप करना है तो हम यहां पे बाइंडिंग करवाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी डायरियां होती है, ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ खुलती है। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ हमें खोलना है तो फिर हम बाइंडिंग कहां करवाएंगे, टॉप पे करवाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि गटर पोजीशन जो है वो कौन सी होती है, एक तो होती है लेफ्ट और एक होती है टॉप। अगर हमें यहां बाइंडिंग करवाना है तो लेफ्ट को सेलेक्ट करेंगे और अगर हमें टॉप पे बाइंडिंग करवाना है तो हम यहां से टॉप को सेलेक्ट करेंगे। मैं एक काम करता हूं, यहां से मैंने लेफ्ट को सेलेक्ट किया और लेफ्ट को सेलेक्ट करने के बाद में अगर मैं गटर, ये जो गटर मार्जिन है, अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं ऐसे ही प्रिंट निकाल के अगर बाइंडिंग करवाऊंगा तो बाइंडिंग जब हम करवाते हैं तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हमारा कुछ मैटर जो है वो दब के उसके बाद में बाइंडिंग होगा। और जब हम भविष्य के अंदर अगर उस मैटर को पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप बाइंडिंग अगर करवाते हैं तो उससे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लेफ्ट साइड से बाइंडिंग करवानी है या टॉप से करवानी है। अगर लेफ्ट साइड से बाइंडिंग आप करवाना चाहते हैं तो यहां लेफ्ट को सेलेक्ट करें और गटर मार्जिन जो आपका है उसको थोड़ा सा आप देखो, यहां दिखाई देगा इसका रिजल्ट। जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे वैसे यहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसे आप ओके करोगे तो देखना यहां और ज्यादा स्पेस निकलेगा। वो क्यों निकलेगा कि जब भी हम बाइंडिंग करवाएंगे तो हमें स्पेस चाहिए, हमारा मैटर दबना नहीं चाहिए। तो हम जैसे ही ओके करेंगे तो अब जरा देखना, ये देखो इतना स्पेस निकल गया। अब आराम से इस पे क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। चलो ये तो हमने लेफ्ट साइड से कर लिया, लेकिन हमें एक ऐसी बाइंडिंग करवानी है जिसमें पेज हमारा नीचे से ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी यहां से ऊपर की तरफ हम पेज को उल्टेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें यहां जो टॉप है ना, इस टॉप के अंदर हमें गटर मार्जिन को सेट करना पड़ेगा।
वरना ऊपर वाला मैटर दबेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पहले तो जो गटर मार्जिन है ना उसको मैं बिल्कुल यहां से जीरो कर देता हूं। जीरो करते ही अपनी स्थिति पे वापस आ गया ये। वापस आने के बाद अब मैं कस्टम मार्जिन के अंदर आके यहां दे रखी है गटर पोजीशन। अब मुझे बाइंडिंग करवानी है टॉप पे, तो मैं प्रिंट निकालने से पहले यहां से टॉप को सेलेक्ट करूंगा और यहां से गटर मार्जिन को सेट करके उसके बाद में जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहां स्पेस निकल जाएगा। ये देखो इतना स्पेस निकल गया। अब आप आराम से इस पे बाइंडिंग करवा सकते हैं। तो मार्जिन आपके समझ में आया होगा, गटर पोजीशन और गटर मार्जिन भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूं, इसको डिफॉल्ट जो साइज है वो लेफ्ट ले लेता हूं, मार्जिन को यहां कर देता हूं जीरो और ओके कर देता हूं। तो ये पहले वाली स्थिति में वापस आ गया। तो ओरिएंटेशन, पेपर की साइज और मार्जिन, ये एक प्रिंट निकालने से पहले आपके पेपर को बढ़िया तरीके से सेट करने के लिए इन तीन ऑप्शन को हम काम में लेते हैं। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों अब बात आती है कि आपके पास में टोटल पेज कितने हैं, 30 है। और अगर इस पेज को जो प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है इसको अगर आप छोटा बड़ा भी करना चाहते हैं तो यहां प्लस माइनस का आपको सिंबल मिलेगा। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका बड़ा हो जाएगा, और अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में टोटल 30 पेज है और 30 पेज का हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ही यहां पे प्रिंट कमांड दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने प्रिंट कमांड दिया तो प्रिंटर के अंदर जो पेज लगे हैं इसमें ये प्रिंटर आपका चलना स्टार्ट होगा और 1 बाय 1 कितने पेज, 30 पेज यहां पे प्रिंट होके आ जाएंगे। अब 30 पेज प्रिंट होके तो आ गए, लेकिन पेज के पैसे लगते हैं। हमने तो एक तरफ प्रिंट निकाला, एक तरफ तो खाली पड़ा है। ये एक तरफ प्रिंट निकला है, एक तरफ का जो हिस्सा है वो तो पूरा का पूरा खाली है। तो चलो एक बार तो हमसे गलती हो गई, लेकिन अगर हमें नेक्स्ट टाइम अगर प्रिंट निकालना है, वो भी दोनों तरफ से प्रिंट निकालना है, क्या करोगे आप? मैं बता देता हूं क्या करोगे। आप करोगे ये कि यहां पर आपको क्या करना है, टोटल कितने पेज है, टोटल पेज आपके पास में 30 है। तो यहां मैं 1 डालूंगा, हाइफन लगा दूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा 30। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं यहां पे प्रिंट कमांड दूंगा तो एक तरफ से प्रिंट निकलेगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से प्रिंट निकालना है। तो यहां 1-30 नहीं डालना है, यहां पे डालना है 1। और उसके बाद में जैसे आप प्रिंट कमांड दोगे तो आपके प्रिंटर से पहला पेज प्रिंट हो जाएगा। समझ गए? अब मैंने जो प्रिंटर वाली इमेज है उसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो मैं एक बार वापस उसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरी जहां पर भी जिस लोकेशन पे मेरी पिक्चर है वहां से मैं एक बार वापस उसको ले लेता हूं। डेस्कटॉप के ऊपर ही है, तो यहां से मैंने डबल क्लिक किया और ये प्रिंटर वापस आ गया। ठीक है, अब ये प्रिंटर की इमेज मैंने वापस ले ली है। अब चलते हैं एमएस वर्ड में। यानी मैं आपको बता रहा था कि आप क्या करेंगे, यहां पेजेस के अंदर 1 डालेंगे, प्रिंट कमांड देंगे तो क्या होगा, होगा ये कि ये प्रिंटर चलेगा और एक पेज प्रिंट होके यहां आ जाएगा। ऐसा ही होगा। अब आप क्या करेंगे, इस पेज को वापस उल्टा करेंगे और वापस उल्टा करके यहां पे आप वापस लगा देंगे और फिर आप आएंगे एमएस वर्ड के अंदर और यहां एक की जगह आप 2 लिखेंगे और फिर प्रिंट कमांड देंगे तो सेकंड वाला जो पेज है जो आपने उल्टा रखा था वो प्रिंट होके आ जाएगा। यानी दोनों तरफ से प्रिंट हो गया। अब अगर हमें 3 नंबर पेज को प्रिंट करना है तो यहां हम क्या करेंगे, 3 डालेंगे, प्रिंट कमांड देंगे, 3 नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर उस पेज को हम उल्टा करेंगे
और फिर वापस प्रिंटर में लगाएंगे, फिर 3 की जगह हम 4 लिखेंगे, प्रिंट निकालेंगे। दोस्तों ऐसा काम अगर आप करोगे तो बहुत समय लगेगा, समय किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, उसको अपना के आपको बार बार पेज को उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो इसके अंदर देखो क्या करना है, हमें 30 पेज का प्रिंट निकालना है और बार बार हमें पेज को उल्टा नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर प्रिंट ऑल पेजेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आप जाएं और इसमें जाने के बाद नीचे नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ है ओनली प्रिंट ऑड पेजेज और ओनली प्रिंट इवन पेजेज। ठीक है, थोड़ा सा समझे आप इसको। एक तो होता है ऑड पेजेज और एक होता है इवन पेजेज। ऑड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। यानी पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास में पेज है उसमें विषम वाले पेज पहले निकाल लेंगे और उन सभी पेज को एक साथ उल्टा करके फिर सम वाले निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे ये काम। आपको क्या करना है, आपको यहां आके ओनली प्रिंट ऑड पेजेस के ऊपर आपको चेक मार्क लगा देना है और चेक मार्क लगाने के बाद तुरंत आपको चेक भी कर लेना है कि चेक मार्क लगा या नहीं लगा। तो वापस यहां पे क्लिक करें, चेक मार्क लगा हुआ है और लगाया किस पे हमने, ऑड पेजेस पे, यानी विषम वाले पे, जिसके अंदर आपका 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ये पेज आपके प्रिंट होंगे। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। अब आपके पास में टोटल पेज कितने हैं, 30। तो आप क्या करें, 1-30 लगा दें, यानी 30 पेज में से जो विषम पेज है उनका एक साथ प्रिंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझें, ऑफिस के अंदर बहुत काम आएगी ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। 1 मैंने 30 यहां लिख दिया और अब मैं जैसे ही प्रिंट कमांड दूंगा तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे के सारे विषम वाले पेज एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। अब एक साथ प्रिंट होके ये सारे के सारे पेज यहां आ जाएंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि एक एक पेज को उलटना पड़ रहा है क्या, नहीं। हमने क्या किया, सारे के सारे जो विषम वाले पेज थे वो सारे के सारे एक साथ प्रिंट होके कहां आ गए, यहां आ गए। अब उन सभी पेज को आप उठा के उल्टा करके आप यहां पे डाल दो वापस। अब यहां डालने के बाद में दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मोस्टली ऑफिशियल वर्क जो लोग करते हैं वो अक्सर गलती ये करते हैं। अब क्या करते हैं, आपने विषम वाले सारे पेज निकाल लिए और आप क्या करते हैं, यहां पर उनको उल्टा रख के आप तुरंत प्रिंट कमांड दे देते हैं और जैसे आपने प्रिंट कमांड दी तो विषम वाले पहले निकल जाएंगे और विषम वाले ही बाद में निकल जाएंगे। यानी पहले भी विषम निकले हैं और दोबारा भी विषम निकल गए, आपके सारे के सारे पेज हो जाएंगे खराब। इसलिए आप क्या करें, सेकंड टाइम में आपको वापस इसके अंदर आना है और यहां से तो चेक मार्क आपको हटाना है और नीचे वाला जो इवन वाला है वहां पे चेक मार्क आपको लगा देना है। समझ गए? अब हम क्या करेंगे, यहां पे वापस 1-30 डालेंगे और अब जैसे ही हम प्रिंट कमांड देंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले जो पेज है वो प्रिंट होके आपके सामने आ जाएंगे। समझ गए? तो एक एक पेज को उलटने की ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास में बहुत सारे पेज है और आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, एक एक पेज को उलटना आप नहीं चाहते, तो ये वाला काम आपको करना होगा। लेकिन बता दूं मैं आपको एक चीज कि कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं, कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेज उलटने की जरूरत नहीं पड़ती। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स के अंदर दोस्तों क्या होगा, जैसे ही आप प्रिंट कमांड दोगे तो आपका पेज अंदर जाएगा, प्रिंट निकालेगा, पूरा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यानी यहां तक आएगा, ऑटोमेटिकली वो अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद में दूसरे तरफ से प्रिंट होके फिर वो बाहर आएगा। यानी पेज को उलटने की जरूरत आपको
नहीं पड़ेगी, ऑड इवन वाले की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मुझे आप ये बताओ, आप जिस भी लोकेशन पे जॉब करते हैं, क्या आपको डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला प्रिंटर ही मिलेगा क्या वहां पे? इसलिए आपको जो मैंने बताया है इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि किस लोकेशन पे कैसा प्रिंटर आपको मिले और उस पर आपको काम करना पड़े, इसलिए ऑड इवन वाले भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। समझ गए? इसके बाद में दोस्तों आता है कि हमने ऑड और इवन वाले सारे के सारे प्रिंट निकाल लिए। अब प्रिंट निकालने के बाद में क्या है कि अब हम चाहते हैं कि हमारी संस्था के अंदर 50 बच्चे हैं, मान लेते हैं। कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे। और 50 बच्चों का हमें एग्जाम लेना है, और 30 जो पेज है इसमें से 12 नंबर पेज पे एग्जाम पेपर बना हुआ है, और 50 बच्चों का मुझे एग्जाम लेना है। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। 50 बच्चे मेरे पास में है, सभी का मुझे एग्जाम लेना है। 12 नंबर पेज पे पेपर बना हुआ है, और सारे बच्चों को वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे एग्जाम लेना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको यह करना है कि पहली चीज तो ये जो पेजेज ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पेजेज के अंदर आपको डालना पड़ेगा 12, क्योंकि 12 नंबर पे क्या बना हुआ है? पेपर बना हुआ है। और कितने बच्चों का आप एग्जाम लेना चाहते हैं, तो आप यहां डालोगे 50 कॉपी चाहिए हमें, ताकि एक एक बच्चे को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं और उसका एग्जाम ले सकूं। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको अगर किसी सिंगल पेज का अगर बहुत सारी कॉपी निकालनी है, तो वो सारा काम आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद में इसको तो मैं कर देता हूं वापस सिंगल। अब प्रिंट जो कस्टम रेंज है, इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑड इवन तो आपका कंप्लीट हो गया, यहां से मैं इवन को भी हटा देता हूं। अब देखो, अब यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सिलेक्शन, बहुत काम आता है ऑफिस के अंदर। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब यह है कि ये हाईलाइट, पहली चीज तो हाईलाइट ही नहीं हो रहा। और काम क्या है? काम इसका यह है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल मैटर का प्रिंट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे केवल इस पेज के अंदर ये इतना सा प्रिंट निकालना है, समझ गए? बाकी का प्रिंट निकल के नहीं आना चाहिए, जितना मैंने सेलेक्ट किया है इतने का ही प्रिंट निकल के आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया, फाइल टैब के ऊपर हमने क्लिक किया, आ गए कहां? प्रिंट ऑप्शन पे। प्रिंट ऑप्शन पे आने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पे प्रिंट ऑल पेजेस के ऊपर आके प्रिंट सिलेक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अब जैसे ही आप प्रिंट कमांड दोगे तो जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना ही मैटर आएगा, उसके अलावा मैटर नहीं आएगा। समझ गए? इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रिंट करंट पेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप कौन से पेज में हैं अभी, मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, और सपोज करो कि आप, मैं थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा लेता हूं ताकि एक पे आ जाए। अब यहां पे मान लीजिए कि मुझे 8 नंबर पेज का, या मुझे 9 नंबर पेज का प्रिंट निकालना है। समझ गए? अब 9 नंबर का अगर मुझे प्रिंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से प्रिंट ऑल पेजेस के अंदर आके जैसे मैं प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करूंगा, तो अब प्रिंट अगर मैं कमांड देता हूं तो 9 नंबर का ही प्रिंट निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। पेपर कितने हैं? 30 है आपके पास। आप केवल 9 नंबर का प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहां से प्रिंट करंट पेज के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो केवल आपका जो करंट पेज, आप जिस पेज के ऊपर आप हैं, केवल उसी का प्रिंट निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। ठीक है ना? इसके बाद में अब दोस्तों बात आती है कि आपके पास में पेज तो कितने हैं? पेज तो आपके पास में 30 है। ठीक है? अब मैं ये चाहता हूं कि सारे पेज का मुझे प्रिंट नहीं निकालना है, ये चलते ही जरूरत पड़ेगी आपको ऑफिस के अंदर।
सारे पेज का मुझे प्रिंट नहीं निकालना है, मुझे कुछ कुछ पेज का प्रिंट उसमें से निकालना है। जैसे मान लीजिए मुझे 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर पेज का प्रिंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक नहीं निकालेंगे, हम यहां 2 लिखेंगे और फिर प्रिंट कमांड देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बार बार मेहनत नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, 2 नंबर लिखा, कोमा लगाया, 5 नंबर लिखा, कोमा लगाया, 7 नंबर लिखा, और जैसे ही हम प्रिंट कमांड देंगे तो 2, 5 और 7 इन 3 का ही प्रिंट निकल के आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज इसके अंदर और होती है कि इन पेज का तो मुझे निकालना ही निकालना है, इसके बाद में मुझे 15 नंबर से लेके 30 नंबर तक कंटिन्यू निकालना है, यानी दोनों चीजें मिक्स हो गई है इसके अंदर। आपको 2, 5, 7 इनका तो निकालना ही निकालना है, इनके अलावा 15 से लेके 30 तक मुझे कंटिन्यू निकालना है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कंटिन्यू निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, 7 के बाद में कोमा लगाओगे और 15 लिखने के बाद में डैश लगाओगे और आगे डाल दोगे 30। अब 2, 5, 7 3 पेज तो ये निकल जाएंगे और 15 से लेके 30 तक कंटिन्यू आपके पेज प्रिंट हो जाएंगे। समझ गए? तो ये होती है कस्टम रेंज। अपनी जरूरत के अनुसार कौन कौन से पेज का आपको प्रिंट निकालना है, ये सारा सब कुछ आप यहां से ये काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब बात आती है कोलेटेड और नॉन कोलेटेड। थोड़ा सा समझो इसको, यानी यहां दे रखा है कोलेटेड और नॉन कोलेटेड। एक तो होता है कोलेटेड और एक होता है नॉन कोलेटेड। कोलेटेड और नॉन कोलेटेड एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। मान लीजिए मुझे 5 कॉपी निकालनी है, ठीक है, और मुझे 1 से लेके 3 पेज की 5 कॉपी निकालनी है। ध्यान से समझना इसको। अब कॉपी हमें 5 निकालनी है, पेज हमारे पास में 3 है, समझो इसको। तो कोलेटेड के अंदर क्या होगा, 5 कॉपी निकालनी है, पेज कितने हैं, 3। तो 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज और 3 नंबर पेज का एक सेट निकल जाएगा। ठीक है, फिर वापस क्या होगा, वापस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पेज का फिर एक सेट निकल जाएगा। ऐसे ही एक सेट फिर निकलेगा, ऐसे करके टोटल कितने सेट निकल जाएंगे, 5 सेट निकल जाएंगे। ठीक है, नॉन कोलेटेड के अंदर क्या होगा, नॉन कोलेटेड के अंदर यह होगा कि पहले पहले पेज के एक सेट निकलेगा, फिर दूसरे पेज का एक सेट निकलेगा, तीसरे पेज का एक सेट निकलेगा, चौथे पेज का एक सेट निकलेगा और उसके बाद में 5वें पेज का भी एक सेट निकल जाएगा। यानी इसमें तो होगा 1, 2, 3, पहले पेज का, दूसरे पेज का, तीसरे पेज का, कंटिन्यू 3 पेज के प्रिंट निकलेंगे। जबकि नॉन कोलेटेड में ऐसा नहीं होगा, पहले 3 पेज जो निकलेंगे ना वो पहले ही पेज के निकलेंगे, फिर 3 पेज निकलेंगे वो दूसरे पेज के निकलेंगे, फिर 3 पेज निकलेंगे तो वो निकलेंगे तीसरे पेज के। समझ गए? तो कोलेटेड के अंदर क्या होगा, सीक्वेंस में चलेगा 1, 2, 3, फिर वापस 1, 2, 3। और नॉन कोलेटेड में क्या होगा, पहले 1, 1 का निकालेगा, उसके बाद 2 का निकालेगा, उसके बाद 3 का निकालेगा। तो इस प्रकार से कोलेटेड और नॉन कोलेटेड को आप यूज में लेके अपनी जरूरत के अनुसार आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब दोस्तों बात आती है कि अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रिंटर है ना उस प्रिंटर को हमें बनाना है डिफॉल्ट। ठीक है, ई मित्र की जो दुकान चलाते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी फीचर है ये। कैसे? देखो, अभी यहां पर कैनन वाला प्रिंटर है। कौन सा है? कैनन। अब यहां पे आपको मानना पड़ेगा कि मेरे पास में एक प्रिंटर जो है वो तो है ब्लैक एंड व्हाइट, और एक प्रिंटर जो मेरे पास में है वो है कलर प्रिंटर।
अब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की भी जरूरत पड़ती है और मुझे कलर प्रिंटर की भी जरूरत पड़ती है। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट की जरूरत पड़ती है तो मैं कैनन को सिलेक्ट कर लेता हूं। और मान लीजिए यहां है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये जो सेकंड वाला है ये सैमसंग का प्रिंटर है और ये प्रिंटर कौन सा है, कलर प्रिंटर है। भाई ये ऊपर वाला जो है ये तो है ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, और ये नीचे वाला जो है सैमसंग वाला ये है आपका कलर प्रिंटर। अब मुझे जब भी कलर प्रिंटर से अगर मुझे कलर में प्रिंट करना है किसी भी मैटर को, किसी भी टेक्स्ट को, तो मैं क्या करूंगा, यहां कैनन की जगह इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद में मैं प्रिंट कमांड दूंगा। तो जो भी प्रिंट निकलेगा वो निकलेगा किसमें, कलर वाले में। ठीक है ना। अगर कलर निकालने के बाद में मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है प्रिंट, तो मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर जाके यहां से कैनन वाले को वापस सेलेक्ट कर लूंगा। समझ में आ रही है बात। अब बात यह आती है कि जब हमें कलर की जरूरत है तो हम कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं, और जब हमें ब्लैक एंड व्हाइट वाले प्रिंट की जरूरत है तो उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यह चीज तो समझ में आ गई। लेकिन यहां पर सर बार बार हम चेंज करते हैं तो यह ना करना पड़े। डिफॉल्ट का मतलब आपका यह है कि इन दोनों प्रिंटर के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रिंटर काम में आता है उसको बना लो डिफॉल्ट, क्योंकि वो तो हर दिन काम में आ रहा है। और जब आपको कभी कभी जिस प्रिंटर की जरूरत पड़े उसको तो आप यहां से सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, यहां से सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हो। तो जो प्रिंटर सबसे ज्यादा काम में आ रहा है उसको आपको बनाना पड़ेगा डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट हम बनाए कैसे, भाई अपने आप तो ये बनेगा नहीं। डिफॉल्ट प्रिंटर हमें बनाना कैसे है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करें, सीधा आ जाएं कंट्रोल पैनल के अंदर। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा जिसका नाम है डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स। उसके ऊपर आप क्लिक करना, और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अभी देखो डिफॉल्ट ये है। मान लेते हैं कि कलर प्रिंटर बहुत काम आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल कम काम में आ रहा है। अब मुझे इसको डिफॉल्ट बनाना है क्योंकि ज्यादा ये काम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, माउस का राइट क्लिक करूंगा, और जैसे ही राइट क्लिक करूंगा तो यहां पे सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अब आपका डिफॉल्ट कौन सा बन चुका है, ये बन चुका है। आई बात समझ में। और अगर आप इसको डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको भी आप डिफॉल्ट बना सकते हैं, और अगर आप इसको डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको भी डिफॉल्ट बना सकते हैं। समझ गए। तो कौन सा प्रिंटर सबसे ज्यादा काम में आ रहा है उस प्रिंटर को आपको बनाना पड़ेगा डिफॉल्ट प्रिंटर। ठीक है, जो कंट्रोल पैनल के अंदर जाके ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है, हमें एक ही सीट के ऊपर एक पेज प्रिंट कराना है या एक से ज्यादा पेज प्रिंट कराना है, और इसी के साथ में हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता है 1 पेज पर सीट। अगर हमारे पास में नोट्स बहुत ज्यादा है, पेज हमारे पास में कम है, तो हम क्या करेंगे, यहां आके 4 पेजेज पर सीट पे मैंने क्लिक करके अगर मैं प्रिंट कमांड दूंगा तो मेरी जो एक सीट है उसके ऊपर 4 पेज आपके प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, पेज भी मेरे कम लगेंगे और सारे के सारे जो पेज है वो कम सीट के अंदर प्रिंट होके आपके सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने प्रिंट ऑप्शन और प्रिंटर की जितनी भी सेटिंग है उसके बारे में सारी डिटेल हमने आज पढ़ी है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने ये पढ़ा है कि अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन को काम में लें। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में या तो आप P दबाएं या फिर कंट्रोल के साथ में आप F2 दबाएं। यानी इसकी 2 शॉर्टकट की होती है। एक तो होती है अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में P दबाएं जो हर लोकेशन पे काम करेगी। लेकिन अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की हम बात करें और उसके अंदर अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये ऊपर वाली जो शॉर्टकट की है ये तो काम करेगी। उसके अलावा आप कंट्रोल के साथ में F2 फंक्शन की को भी काम में लेके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे
कंट्रोल के साथ में F2 जो है वो केवल वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर ही काम करेगी, जबकि कंट्रोल P है वो आप हर लोकेशन पे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट ऑप्शन का काम क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने के काम में ये लिया जाता है। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P और कंट्रोल के साथ में F2। इसके बाद में हमने देखा है कि जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो पेज की सेटिंग अगर हमें करनी है तो 3 ऑप्शन मैंने बताए थे। ओरिएंटेशन में आपको खड़े पेज में निकालना है या आड़े पेज में, तो ये सारी सेटिंग आप ओरिएंटेशन के माध्यम से करोगे। अगर आपको पेज को सेट करना है तो अलग अलग प्रकार की साइज है, जो साइज आपको अच्छी लगे वो आप चूज करें और उसके बाद में आप प्रिंट निकालें। इसके बाद में पेज के मार्जिन को अगर सेट करना है तो यहां पर अलग अलग प्रकार के मार्जिन दे रखे हैं, यहां से आप मार्जिन चूज करें। और अगर आपको बाइंडिंग करवानी है तो गटर पोजीशन और गटर मार्जिन। गटर पोजीशन का आपको पता होना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड से आप बाइंडिंग करवाते हैं तो आपको गटर पोजीशन लेफ्ट वाली सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर आप ऊपर टॉप से अगर बाइंडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाला जो गटर मार्जिन है वो आपको, या उसकी जो लोकेशन है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां से प्रिंट निकाल लें। अगर आप ओड इवन को यूज में लेके प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहां से ओड इवन को सिलेक्ट कर लें। अगर आप सिलेक्टेड एरिया का ही प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करें, और अगर आप मान लीजिए 15 नंबर पेज पे है उसी का आपको प्रिंट निकालना है तो यहां से करंट पेज के ऊपर आप क्लिक करके प्रिंट निकाल लें। अगर आप एक एक पेज बीच बीच में से प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहां पर मेंशन कर दें और कॉमा लगा दें, और अगर आप सीक्वेंस में प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको बीच में हाइफन लगाना पड़ेगा, डैश लगाना पड़ेगा। समझ गए। इसके बाद में दोस्तों आता है कोलेटेड और नॉन कोलेटेड। कोलेटेड और नॉन कोलेटेड का मतलब ये होता है कि 1 2 3 अगर ऐसे प्रिंट निकालना है तो कोलेटेड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप पहले एक पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, तो आप नॉन कोलेटेड को सेलेक्ट करें। ठीक है। इसके बाद में अगर आपको डिफॉल्ट प्रिंटर बनाना है तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाएं, डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन के अंदर जाके और वहां पे राइट क्लिक करके उसको आप डिफॉल्ट बना लें। और अगर आपको एक ही सीट के ऊपर 2 या 2 से अधिक पेज अगर प्रिंट कराना है तो यहां पर पेजेस पर सीट वाले ऑप्शन में जाके ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है और समझ में भी आपके आया होगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के आप बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन लोगों को भी मिले। धन्यवाद दोस्तों।